सेवक आप सब शहर में एक संदेश देने के लिए, शहर वालों को ये बताने के लिए कि आजादी प्राप्त हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। इस महोत्सव को मनाने के लिए हम शहर में साइकिल रैली के द्वारा संदेश देने जा रहे हैं। और जब आजादी की बात हो तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी आजादी का जिक्र होता है, आजादी के संघर्ष की बात होती है, तो हमारे जहन में एक विशेष तरह की उत्तेजना देने के लिए भगत सिंह जी का नाम दिमाग में आ जाता है। प्यारे बच्चों, भगत सिंह के विषय में बहुत ही एक रोमांचक बात यह है कि जब वो बहुत छोटे थे, आपकी तरह अपने पिता के साथ, क्योंकि उनके पिता एक कृषक परिवार थे, अपने खेतों में गए। खेतों में उन्हें विभिन्न तरह की फसल दिखाई दी, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इन खेतों में हम कौन सी क्या उगाते हैं? पिताजी ने कहा, हम चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगत सिंह जी के दिमाग में देखिए क्या विचार आया, क्योंकि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऐसे में जो देशभक्त होता है उसे गुलामी की जो नींद अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी, क्या हम अपने देश को आजाद करने के लिए इन खेतों में बंदूक नहीं उगा सकते? कितना भाव था उनके अंदर छोटे बचपन से ही कि मुझे अपने देश को आजाद करना है। और ऐसे ही भाव को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। और 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, हजारों हमारे देशवासी जिसमें शहीद हुए, उसको सुन करके उनसे रुका नहीं गया और 20 किलोमीटर, मात्र 12 वर्ष की उम्र में 20 किलोमीटर चल करके जलियांवाले बाग के उस स्थान पर पहुंचे और खून से रंगी हुई मातृभूमि की रज को अपने माथे से लगा करके कसम उठाई कि एक दिन मैं इन विदेशियों को देश से बाहर निकाल के ही दम लूंगा। और इसी तरह से जैसे जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती रही, वो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे। और उनके विचार, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कितना बड़ा देश और मात्र चंद विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्हें हम मार करके भगा सकते हैं। ऐसे क्रांतिकारी विचारों के थे भगत सिंह जी। इसी विचार को लेकर के उन्होंने इन तरह की घटनाओं के विरोध में जगह जगह अपना क्रांतिकारी रूप में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जब रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय जी को लाहौर में विदेशियों ने अपनी लाठियों से मार गिराया था। पूरे देश में बहुत ही शोक की लहर थी और एक प्रकार से जोश भी था कि हमें इस तरह से चंद लोगों ने, जिस तरह हमें आज एक हमारे बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति को इस दुनिया से विदा कर दिया है, हम इसका बदला लेंगे। और उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी और उनके साथियों ने, जिस व्यक्ति ने फायर करने का आदेश दिया था, सैंडर्स नाम के उस व्यक्ति को चौराहे पर अपनी गोलियों से भून डाला और लाला लाजपत राय जी की उस मृत्यु का बदला लिया। इसी तरह से भगत सिंह जी और अन्य हमारे क्रांतिकारी संघर्ष करते रहे और अपनी आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। एक बार सरकार ने मजदूरों के विरोध में एक एक्ट लाने का विचार बनाया और जब इन क्रांतिकारियों को उसके विषय में पता लगा कि हमारे मजदूरों के विरोध में सरकार एक नया नियम ला रही है, तो इनका विरोध करने के लिए वो केंद्रीय असेंबली में दिल्ली जा पहुंचे और बम छोड़ करके वहां उसका विरोध किया, जिसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल ले जाया गया और हमें बड़ा ही जोश और जज्बा आ जाता है जब हमें पता लगता है कि मात्र 23 साल की उम्र में बिना किसी विशेष कारण के मात्र 23 साल की उम्र में हमारे उस नौजवान को इन विदेशी शासकों ने फांसी पर लटका दिया। तो
तो ऐसे थे हमारे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपने त्याग, अपने बहादुरी का हम सब के लिए एक संदेश छोड़ गए कि देश प्रेम हम भारतीयों को ही करना होगा। अपने देश को बचाने के लिए भगत सिंह जी से हमें प्रेरणा लेकर के सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज शहरवासियों में एक चेतना पैदा करने के लिए ये आज हम इस अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और आप बाल स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए हैं। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आनंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। आज की अमृत महोत्सव जो बाल बच्चों के लिए एक जन जागृति का जो कार्यक्रम हमारे ये स्वयं सेवक और सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय है कि यह सरकार और हमारी जो संगठन है, ये संगठनों ने हमें जन जन में इस बात को प्रसारित किया और जन जन में बैठाने का जो प्रयासरत है और कर रही है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि यह सिर्फ बिना खड्ग और तलवार की आज़ादी नहीं मिली थी, यह आज़ादी हमारे बहुत सारे वीर भूमि के सपूतों ने बलिदान दे करके ज्ञात अज्ञात में प्राप्त किया। उसके कारण आज हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। आज अभी भी हमारे देश में वामपंथी विचारधाराओं के लोग बहुत एकत्र होकर के इस कार्य को भी करने में लगे हुए हैं। आप अभी कल परसों में देखे होंगे एक नशेड़ी के लड़के को जब उसमें एक ईमानदार व्यक्ति, एक अफसर ने पकड़ करके उसको जेल भेजा था, तो उसके लिए पूरे वामपंथी एक तरफ होकर के और उसके छुड़ाने में पूरे दिन रात एक कर दिए। और दुर्भाग्य है हम सबको कि इस नशेड़ी के लिए जब वो छुड़ाया गया तो लगा कि जैसे कोई एक कितना बड़ा देश हित में काम किया हुआ व्यक्ति आ रहा हो, और उस तरह से उसकी स्वागत हुई थी। यह आप सबको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि यह देश को पहुंचाने के लिए और हमारी संस्कृति को सर्वनाश करने के लिए इनकी कहां तक की सोच है। इसलिए इन बच्चों में यह इतना अच्छा कार्य है कि इन बच्चों में यह तो जागृति तो अनुभव होगा कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हम अभी भी प्रतंत्रता की पाठ ही पढ़ते रहे। आज इन संगठनों की वजह से हम स्वतंत्रता की जो हमारे अंदर की उल्लास और प्रसन्नता का जो ये फूल खिल रहे हैं, एक न एक दिन हमारी विश्व गुरु जो भारतवर्ष था, वह आज उसी अक्षर पर बढ़ने का कार्य कर रहा है इन संगठनों के द्वारा। इनके लिए बहुत प्रशंसनीय और साधुवाद है कि हम सब इनके साथ में मिल करके इस कार्य को करने में इनको उत्साह बढ़ावें, और जैसे भी हो उस तरह से तीनों तरह से जो हमारी धार्मिक, आर्थिक, जिस प्रकार से भी हमारे जीवन में कोई अगर बात है तो उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके, उनसे कदमों से मिला करके चलने का यह समय है। तभी हम अपने प्रतिष्ठित इस भारत माता को दे सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों ने भी इस समाज को जागृत करने के लिए उसके बाल कार्य विभाग ने यह निर्णय लिया कि हम भी समाज में एक साइकिल रैली निकालेंगे और अपने जो समाज में स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश की स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, उनके विषय में हम जगह जगह पर जाकर के बताएंगे। आज उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में श्रीमान सतवीर जी पटेल, जो अपने सेंसियार स्कूल है, आप उसके चेयरमैन हैं, और यहाँ पर जो विद्यालयों का एक अपना संगठन रहता है, आप उसके जिले का कार्य भी देखते हैं। आज हम सभी स्वयंसेवकों को भगत सिंह के जीवन चरित्र से संबंधित और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।